लाखों के करोड़ों के पैसे लोग कमा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टेज में लाखों का पैसा कमा सकते हैं, मगर वो कमा जाने से पहले हमको पहले उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी एक पुरानी फोटो है, एग्जैक्टली वेस्टेज में आने से 2 महीने की पहले फोटो है। यहाँ पे जो अभी रिसेंट अपडेट फोटो है, तो आप अगर आपके पास कोई बंदा अगर ये हालत में आके अगर बिजनेस बताएंगे तो सुनने के लिए तैयार है आप? भरोसा होगा क्या? तो सबसे पहले हमको ड्रेस कोड बदलना पड़ेगा। जो अपना वेस्टेज का सिस्टम है, ब्लैक पैंट होता है, व्हाइट शर्ट होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो जस्ट ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और वेस्टेज की जो टाई होती है, आपको सबसे पहले जिसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जो तैयारी करना है तो खुद को हम पहले बदलना पड़ेगा। उसके साथ बहुत सारे लोगों को शुरुआत में मेरे को भी पता नहीं था टाई कितना बनना चाहिए, तो कभी कभी यहाँ तक बन देते हैं, कभी कभी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसको प्रॉपर यहाँ पे हमारा जो बेल्ट होता है यहाँ पे टच होना चाहिए, यहाँ पे टच होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं। टाई इस तरीके से आपको सेंटर में जो दिख रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बेल्ट रखना चाहिए, और बेल्ट भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जस्ट यहाँ पे एक 5 इंच बस बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते पता नहीं होता, तो वो लंबा निकाल के भीतर लेके आके रबर लगा देते हैं, तो वो देखने में खराब दिखता है, वो प्रॉपर तरीका नहीं होता है। सक्सेस भी ब्लैक कलर के होना चाहिए, उसके ऊपर फूल डिजाइन नाम कुछ भी होना नहीं चाहिए। और सक्सेस इंपॉर्टेंट बात है कि एवरीडे आपको सॉक्स चेंज करना पड़ेगा। जब शुरुआत में आप पहनते हैं तो क्या होता है, सेकंड डे पहनेंगे तो उसमें से जो स्मेल आती है ना, जिसके पास भी हम प्लान बताने जाते हैं, जब उनके घर में शू उतार के जाते हैं, वो प्लान नहीं सुनेंगे, हमारे जो सॉक्स में से जो स्मेल आती है वो स्मेल सुनते हैं, तब लगता है ये भगवान ये कब चली जाएगा मेरे घर से, वो दुआ करते रहेगा। तो इसलिए हमको रेगुलर फ्रेश सॉक्सेस रहना पड़ेगा। ब्लैक शूज़ प्रॉपर अच्छे खासे शूज़ भी लेना चाहिए। उसके साथ एक प्रीमियम पेन रखना चाहिए। हम लोगों को लाखों का इनकम बताने जा रहे हैं, हम 5 रुपये 10 रुपये का पेन अगर रखेंगे तो लोगों को भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता, हमारे पास भी कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो प्रीमियम पेन, और अब अगर व्हाइट शर्ट अगर आप सिलवा रहे हैं तो उसको कपलिंग्स के आप ऑप्शन पूछिए, पहले आपको कपलिंग्स लगाएंगे। मैं बिजनेस में आने उससे पहले कपलिंग भी पता नहीं था, जब सिस्टम में सीखा उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। कपलिंग्स भी आपको 300-400 में भी आराम से अच्छे खासे मिल जाएंगे। उसके साथ आपको जो हेयर कट है, आपको हमेशा 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आपको हेयर कट करना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल भी करना नहीं है, मतलब 3-4 महीने के एक बार अगर करेंगे, एक बार छोटे हो जाएंगे, फिर एक बार बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। उसके साथ अगर आप रेगुलर 2-3 दिन में अगर एक शेव करें तो एवरीडे शेव कीजिए, जब नीट आप साफ सुथरा रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके साथ आप अगर प्लान बताने जा रहे हैं तो आप हमारे अपने घर में आपके वाइफ होते हैं, अगर बैड स्मेल हो सकता है, अगर मुंह में से अगर आपको स्मेल आ रही है, अगर आप वो खुद का स्मेल खुद को पता नहीं चलेगा, आगे वालों को जल्दी पता चलेगा। तो अगर हस्बैंड को आती है तो वाइफ हेल्प करना, आपको स्मेल आ रहा है आप डॉक्टर हॉस्पिटल दिखा सकते हैं, कुछ च्यूइंग गम ले सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। अगर हस्बैंड को वाइफ को आ रहा है तो हस्बैंड को बताना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों को बताने जा रहे हैं तो लोग इंटरेस्टेड है, मगर ये 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमको जितने दिन हम बिजनेस में जब तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो वो अपने साथ नहीं आएंगे, उसको चेक करना पड़ेगा, राइट। उसके साथ हमको बिजनेस का एक बैग होना चाहिए, एक अच्छा ब्लैक कलर का, उसमें हम कुछ विनिंग टीम के टूल्स वगैरह रखते हैं, तो बैग भी होना चाहिए। ये शुरुआत में कर रहा हूँ, अगर हम लोगों के पास प्लान बताने जा रहे हैं, कोई प्लास्टिक की कैरी कवर में अगर डाल के लेके जाएंगे, हम बताएंगे इसमें लाखों रुपए आएगा, तो भरोसा करेगा क्या? भरोसा करेंगे क्या? तो इसलिए हम जब शुरुआत क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को 1 लाख आने के बाद मैं बदलूंगा, जिंदगी में नहीं आएगा। जब आप 1 लाख आने के बाद जो बदलने वाले हैं वो पहले बदलना पड़ेगा। जब आप पहले बदलेंगे तो 1 लाख नहीं 10 लाख भी आएंगे, 1 करोड़ भी आएंगे, राइट। तो हमको जल्दी से उसके साथ हमको विनिंग टीम टूल्स ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले विनिंग टीम मोबाइल आप कितने लोगों के पास है? वाह, तो अभी आपके पास है, अभी आपके टीम में होना चाहिए, क्योंकि विनिंग टीम मोबाइल ऐप से हम लोग जब इतना वहाँ से टीचिंग सीख के, जब मैं 7th क्लास पढ़ा जो बंदा हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद मैं इतना यहाँ तक मैं लेवल पे आया हूँ, तो इतने सारे चैलेंजेस के साथ वो विनिंग टीम सिस्टम का जो मोबाइल ऐप है
उसमें ड्रीम एक्सरसाइज करना तो पड़ेगा। अपना जो हमारे लीडर्स के सीरीज होते हैं, जो उनके ट्रेनिंग्स होते हैं, वो सीखते 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 आज हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो विनिंग टीम मोबाइल ऐप, हर जो भी बंदा सीरियसली, लास्ट में मैं 5 कमिटमेंट बताऊंगा जो सीरियस लोगों को कैसे सेलेक्ट करना है। तो उसके साथ हमको टूल्स होना चाहिए, स्टार्टर पैक होना चाहिए और प्रोफाइल बुक भी होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम बाहर देखिए छोटा बिजनेस भी कोई करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख इन्वेस्टमेंट होगा। वेस्टेज में तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर यह भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपने आप को सीखने के लिए कुछ टूल्स जरूरी है, ये टूल्स आपको कंपलसरी रखना पड़ेगा। उसके साथ बहुत सारे लोग जब बिजनेस में आते हैं एक्साइटेड होते हैं, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, कुछ लोगों को ऐड कर देते हैं, फिर वो एक महीना तक लगातार मैसेज डालते रहते हैं, फिर उसके बाद 1 महीना गायब हो जाते हैं, फिर 1 महीना कंटिन्यू ऐसे करते रहते हैं। उससे क्या होगा, नए लोग जो ग्रुप में उनको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इतने दिन तक तो बहुत ज़बरदस्त पोस्ट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे हैं। तो ये अगर करेंगे तो आपके अपलाइन के काउंसलिंग से नया ग्रुप क्रिएट कीजिए। अगर उसमें डाले तो कंसिस्टेंसी डालिए, ज़्यादा ओवर भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, राइट। तो उसके साथ में जब भी प्लान बताने जाता हूँ, आज भी मैं कम से कम 4 डेमो बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत में भरोसा नहीं होता लाखों की इनकम आएगी, मगर वो डेमो देखने के बाद इतने अच्छे प्रोडक्ट वो यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो बहुत बड़ा बिजनेस भी करेंगे। ऐसे हमारे पास हो रहा है, राइट। डेमो बहुत जरूरी। एक सलीम ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है जो बहुत ध्यान रखने की है कि हम लोग प्लान दिखा देते हैं और डेमो नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है प्रोडक्ट लेके जाएंगे, हाथ काले करने पड़ेंगे, गीले करने पड़ेंगे। कोई भी प्लान बिना डेमो के पूरा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सामने वाले को डेमो देख के प्रोडक्ट का फेथ आता है, फिर आप पे फेथ आता है, फिर वो कहता है चलो यार कुछ नहीं है, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, और वहाँ से शुरू करता है। फिर आप कहते हैं उसकी मीटिंग कर लो, वो मीटिंग से शुरुआत करता है। और जब प्रोडक्ट लेकर जाओ डेमो के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई 6 साल पहले जो फ्लेक्स ऑयल की डब्बी खरीदी थी वही डब्बी अभी चला रहे हो आप, वो इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, तो सामने वाला आदमी डब्बी को देख के बिजनेस नहीं करेगा। और वो बिल्कुल फ्रेश नए प्रोडक्ट्स होने चाहिए। वो पुरानी वाली घर में काम में ले लो और नई डब्बी से आप लोगों को लेकर जाओ। आप किसी गाड़ी किसी शोरूम में जाते हो तो वो डेमो पीस जो होता है वो सबसे अट्रैक्टिव होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बिना डेमो के नहीं होना चाहिए, और डेमो जो 3-4 प्रोडक्ट बताया फटाफट अगले 10 मिनट से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपका प्लान खाने का उससे घर से निकलने का समय 1 घंटे ही है। इसलिए यस, हमारे टीम में ऑलमोस्ट ये डेमो जब करते हैं तो पहले बंदा क्या होता है, जैसे बिजनेस बताते हैं ऐसे बहुत सारी कंपनीज आते जाते हैं, वो जरा थोड़ा नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद हम प्रोफाइल बुक बताते हैं, कुछ लीडर्स के बाद बताते हैं, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे तो आते रहते मार्केट में, मगर मेरे पास एक रियल एग्जाम्पल है। एक बंदा रियल एस्टेट करता था, उसके ऑफिस में जाके जब प्लान बता रहा था, फाइनल में वो नेगेटिव था, मगर फाइनल में जब 4 डेमो देखने के बाद वो बोला इतने अच्छे प्रोडक्ट है मैं तो ले लूँगा। वो ले लिया, लगभग 800 चेंज का कुछ बिल हुआ। नेक्स्ट मंथ मेरे को पता नहीं, मैं डेप्थ में गया था, नेक्स्ट मंथ 140 का बिल करा उन्होंने, 140 पीरी का। आज वो गोल्ड डायरेक्टर है, सिर्फ डेमो प्रोडक्ट की वजह से वो बिजनेस में आए। तो जरूरी है कि हम लोगों को बताना, डेमो भी बताना, और लोगों को जब शेक मिलते हैं पहली बार तो कॉन्फिडेंस से शेक हैंड करना है। हम डरते हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना उनको समझ में आता है। आप जब शेक हैंड करते हैं तो आपको एकदम एक्साइटेड और शेक हैंड सही तरीके से ही करना है। और लेडीज अगर कोई है तो आप उनको पहले शेक हैंड देना नहीं है गलती से भी। अगर शेक हैंड दे रहे तो आपको रेस्पेक्ट करना है, शेक हैंड देना है। हम जाके पहले लेडीज को शेक हैंड, अगर आप शेक हैंड देंगे वो नमस्ते बोलेंगे तो हो गया, आपकी इज्जत खत्म, राइट। तो इसलिए हम लेडीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद जब भी किसी से भी आप बात करते हैं तो जब प्लान बताने जाते हैं तो आपको हाथों में हाथ डाल के बात करना है। हम प्लान बताते हैं, उधर देखेंगे इधर देखेंगे तो उनको समझ में आता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो आई कॉन्टैक्ट रहना जरूरी है, राइट। इसके साथ आगे वालों के जो भी जिसके पास भी बिजनेस बताने जा रहे हैं, जब वो लोग कुछ बात कर रहे हैं तो पहले उनको सुनना चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ भी याद आ गया उनको कट कर देते हैं, फिर अपनी बात शुरू करते हैं, उनको बात करने ही देते नहीं। तब हम उनको बात नहीं करने देंगे तो वो लोग भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। अब जो आगे जब जाते हैं वो लोग जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना हमको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों का माहौल कैसा रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा उनको बात करने के बाद आपका खत्म हो गया, मैं बात कर सकता हूँ, फिर उसके बाद आप बात कीजिए, आपकी बात उनको ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता, तो ये ज़रूरी है। उसके साथ आपको
मिशन 90 डेज काम शुरू करना है। अभी यहाँ से एफआरयू में आए, हम यहाँ पे नॉलेज फुल ले लिया, फुल एक्साइटमेंट। अभी घर जाएंगे, जाने के बाद आपको मिशन 90 डेज आपके अपलाइन का काउंसलिंग्स में आप पूछना नेक्स्ट 90 डेज में मैं ये ड्रीम लिखने वाला हूँ, ये अचीव करने वाला हूँ, ये सही है क्या, इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, आपके एक्टिव अपलाइन से पूछ के आप अनाउंस कर दीजिए नेक्स्ट मिशन 90 डेज के अंदर मेरा चेक ये होगा, मेरा लेवल ये होगा, यानी तो मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ या गाड़ी वगैरह जो भी है। मिशन 90 डेज जब लगाते हैं तो घर में पेपर पे लिखिए 1 to 90 तक पर डे एक दिन कट करते जाइए, देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो यहाँ से जाने के बाद हम कुछ दिन के बाद हमारा एक्साइटमेंट डाउन हो जाता है, फिर हम वही पुराने काम पे लग जाते हैं। तो आपको मिशन 90 डेज अनाउंस करना है, उसके बाद काम करना है, क्योंकि मिशन बोलते ही हुआ है हमको एक ही फोकस, सिंगल फोकस। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ दिन 1 साल 2 साल फंक्शन, दावत, बर्थडे, मैरिज सब कुछ बाजू रख दीजिए। 1 से 2 साल, 1 से 2 साल। जब मैं भी बिजनेस में आया था, जब मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, 24 लाख रुपए का कर्जे में था, 70,000 रुपए महीने की इंटरेस्ट पे करना था, सुसाइड करने का सिचुएशन में चला गया था, मगर 2 साल के लिए कोई दावत नहीं, कोई फंक्शन नहीं। आज जो लोग जब बोलते हैं लोग ये सलीम तो बेकार है, कोई दावत में आएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, मगर आज लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं कि सलीम अगर हमारे दावत में आएगा तो बस है। सलीम भाई कहते हैं 10 लाख रुपए महीने का क्यों है, 10 लाख कहते हैं 10,75,000 लो क्या रहा हो गया, मैंने एक बार कम कर दिया। सलीम का क्यों है 11 लाख का चेक हमारा नहीं है, तुम्हारा इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि तुमको पूरे मोहल्ले के शादी में जाना है, पूरे गांव में कोई मर गया तो उसमें जाना है, दावत में जाना है, भैंस को चराने जाना है, फिर मुंडन में जाना है, फिर वो किसी के बच्चा होने वाला है तो उसमें जाना है, फिर तुम कहते हो मेरी सक्सेस नहीं, पैसा नहीं आता, तुमने आ गई इससे पैसा आ रहा है। तो बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज लेना जरूरी है। अगर आगे अगर कस्टमर के पास जा रहे तो स्पिरुलिना क्या चीज़ है, आंवला क्या चीज़ है, नोनी क्या चीज़ है, कुछ तो कुछ हमारे वेस्टेज का ऑफिशियल चैनल है, उसमें प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत सारे हर एक लैंग्वेज में है। हमको वहाँ से सीख के कुछ पॉइंट्स बना लेना है जब लोगों को बताने के लिए। तो उसके बाद एक रूल बनाना, यहाँ से जाने के बाद रोज मैं कम से कम 3 से 5 प्लान जब तक नहीं बताता हूँ, जब तक घर जाऊंगा ना, घर गए तो भी खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो घर जाऊंगा तो पलंग पे नहीं सोऊंगा, नीचे सोऊंगा या कुछ तो कुछ। तो सबसे बेस्ट है, मेरा बेस्ट सजेशन है कि अगर आप पार्ट टाइम में हैं तो कम से कम 2 या 3 या 4 प्लान कुछ तो आप कमिटमेंट कर लीजिए। अगर आज मैं 2 प्लान नहीं बताऊंगा तो 500 रुपए की नोट लेके 50 टुकड़े करूंगा। अब एक दिन अगर नहीं बताए, अगर नहीं बताए तो एक दिन फाड़ दीजिए, फिर जिंदगी में कभी वो नौबत नहीं आएगी। आपको पहले दिन डिसाइड हो जाएगा, कल किसी को बताना है, परसों किसी को बताना है। तो हम क्या करते हैं, रूल बना के उसको फॉलो करना है। ये मैं लास्ट जूम मीटिंग में सीखा था, सुना था रूल बनाने के बाद, उसके बाद बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। रूल बनाना है, उसके बाद कैसे लोगों के साथ काम करना, कैसे लोगों के साथ काम नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट 2 मिनट में बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको लोग प्लान बताने के बाद बोलेंगे क्या कितना चाहिए, 2 लाख चाहिए, मैं फाड़ दूंगा, छीट दूंगा, मेरे को होना ही होना है। लोग ऐसे एक्टिंग करते हैं, मतलब आपको बोलते हैं, मगर आपको ऊपर के पिक्चर में क्या दिख रहा है, वहाँ पे लोग जो बंदा मरने के लिए तैयार है ऐसा लग रहा, मगर नीचे देखिए वो कंफर्ट जोन में बैठा है। तो यहाँ पे भी आप लोग बोलेंगे प्लान बताने के बाद क्या चाहिए आपको, 1 लाख चाहिए, 1 साल में चाहिए। जब उसको आप बोलेंगे चलो मीटिंग, आपको पता है ना मेरा जॉब का टेंशन है, चलो आप जूम में आ जाओ, आपको पता है ना मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो फिर प्लान के लिए चलो मीटिंग से, तो आपको पता है ना मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। आप यहाँ पे प्लान बोलने के लिए कुछ तो कुछ रीजन बोलेंगे वो लोग, आपको चेक करना पड़ेगा किसी के साथ काम करना, किसी के साथ काम नहीं करना। मैं जो फॉलो करता हूँ वो अभी आगे बताने वाला हूँ। ऐसे भी अगर आपके टीम में है तो आप चेक करना पड़ेगा। ये लोग आपका टाइम किलर से आपको टाइम खा लेंगे, आपका टाइम को पूरा सत्रोल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आज जो बताने जा रहा हूँ फार्मूला, आज भी कोई भी अगर बंदा बिजनेस में आ रहा है तो पहले चेक करूंगा वो कंज्यूमर है या बिजनेसमैन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कोई नए पहली बार आज कोई है एफआरयू में, एफआरयू पहली बार कौन का इधर कोई है, आपका नाम क्या है, आपका नाम चौहान जी। अभी मैं आप देखिए चौहान जी को मैं अभी बिजनेस प्लान बता दिया हूँ जी। चौहान जी को मैं बिजनेस प्लान बता दिया हूँ, सक्सेस प्रोफाइल बता दिया हूँ, वेस्टेज का पूरा हिस्ट्री बता दिया हूँ, प्रोडक्ट डेमो बता दिया हूँ। 2 चीज होने के बाद मैं एक ही बात पूछूंगा चौहान जी से,
क्योंकि गलती कहाँ करते हैं, हमारा टाइम कहाँ पे बर्बाद होता है, आज आपको मालूम पड़ जाएगा। राइट, अभी चौहान जी आपको तो बिजनेस प्लान समझ में आ गया। राइट, प्रोडक्ट कुछ अच्छे लगे, प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त है, वेस्टेज तो बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल ग्रो हो रही है, लोग लाखों की इनकम कमा रहे हैं। मगर आप मेरे को एक चीज बताइए, अभी जो सुने आप, अगर आप कंज्यूमर बन के यूज कर लेंगे प्रोडक्ट, तो आपको एक साबुन भी चाहिए तो मैं आपको सर्विस दूंगा, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर आप बिजनेस करना है, अगर आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आपकी 20-25 हज़ार की इनकम है, अगर आप 25 हज़ार कमाते हैं, 6 महीने अगर आप टाइम देंगे तो 6 महीने में आपकी इनकम 30 हज़ार जाएगी, 1 साल में 1 लाख जाएगी, और एक कार भी आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं ही सपोर्ट करूंगा, मगर मैं सीरियस लोगों के साथ काम करता हूँ, जो सीरियसली काम करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, उनके साथ काम करूंगा। क्या आप में कुछ कमिटमेंट बोलूंगा, अगर वो कमिटमेंट अगर आप करने के लिए तैयार है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 6 महीने में 30 हज़ार, 1 साल में 1 लाख। क्या आप तैयार हैं? तो कमिटमेंट नंबर 1, सबसे पहले अभी देखिए कुछ सालों से जॉब कर रहे हैं चौहान जी, 25 हज़ार कमा रहे हैं, लगभग 30 हज़ार कमा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 महीने में 30 हज़ार की इनकम। तो उसके लिए प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, दुकान तो बदलना है, समझ में आ गया। आप 160 पीवी से प्रोडक्ट लेना है, तैयार है? 6 महीने में 30 हज़ार, 1 साल में 1 लाख। 160 पीवी 6 हज़ार का लगभग होगा, इसके लिए तैयार है? क्योंकि अभी कुछ लोग बोलेंगे मेरे को 30 पीवी बस है, 60 पीवी बस है। मैं बोलूँगा अगर मान लीजिए आपके घर में 100 पीवी का भी खर्चा है, और 100 पीवी क्यों लेना है? जब भी हम लोगों को बिजनेस बताने जाते हैं या घर पे बुलाते हैं, ये देखिए वेस्टेज का साबुन घर में से, बाथरूम में से ला के बताएंगे क्या? हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? तो मैं इमीडिएटली फर्स्ट 160 पीवी का इनको कमिटमेंट ले लिया हूँ। वो नेक्स्ट कमिटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपलसरी एवरी डे सुबह 6 बजे आपको 1 घंटा जूम में टाइम निकालना पड़ेगा। तैयार है? राइट, सुबह 6 बजे इनको मैं क्या करूंगा, जूम डाउनलोड कर दूंगा, ये ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ये लिंक बता दूंगा, 5:45 को कॉल करूंगा, चौहान जी क्या हुआ, आप उठ गए, तो जूम में आ जाएंगे। 2-4 जूम में आ गए तो बस कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। तीसरा कमिटमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, एवरी संडे चौहान जी आपके आसपास के एरिया में जो भी आपके अपलाइन संडे की मीटिंग अरेंज करते हैं, एवरी संडे आपको रेगुलर अटेंड होना है, 21 संडे। अगर आप चौहान जी बोले 10 संडे अटेंड होने के बाद 1 संडे गैप आ गया, तो मैं बोलूंगा फिर पहले से शुरू होगा आपका संडे। तो 21 संडे, क्योंकि आपको चाहिए 6 महीने में 30 हज़ार, 1 साल में 1 लाख, एक गाड़ी चाहिए जिंदगी भर के लिए। तो संडे मीटिंग आ सकते हैं आप। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो मैं दूसरों के साथ काम कर लूंगा फिर, क्योंकि आप सीरियस है, इसलिए मैं कमिटमेंट पूछ रहा हूँ। चौथा है, आपको विनिंग टीम के कुछ टूल्स परचेज करना है, स्टार्टर पैक रहेगा, प्रोफाइल बुक रहेगा, कुछ टूल्स है, 1000-1500 रुपये होंगे, 2000 होंगे। तो तैयार है इसके लिए? राइट, क्योंकि टूल्स तो 1000-2000 में आएंगे, बाहर कोई भी छोटा किराना शॉप भी लगाए तो लाखों का पैसा लगाना पड़ेगा। लास्ट है, आपको ड्रेस कोड में आप बदलना पड़ेगा, एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट, एक टाई लेना पड़ेगा, और ब्लैक कलर का शू लेना पड़ेगा। उसके बाद एक बिजनेस का बैग लेना पड़ेगा। मैं आपके साथ आऊंगा, आपको सिखाऊंगा, मैं आपको मदद करूंगा, 4-5 प्लान बताऊंगा, उसके बाद सिखाऊंगा, फिर उसके बाद बोलना भी पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए तैयार है? ये 5 कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये 5 कमिटमेंट से कोई भी कमिटमेंट अगर अभी मैं क्लियर कर लूँ, अभी आप बताइए, ये 5 कमिटमेंट दे के आपको पैसा कमाने की तैयार है, या तो आप कंज्यूमर बनेंगे? आप बता दीजिए। पैसे कमाने के लिए थी, हर किसी को पैसा कमाना है, सभी को पैसा कमाना है, मगर जब मैं होप दे रहा हूँ चौहान जी, मैं 100% गारंटी मिलकर काम करेंगे, मैं आपके साथ तैयार हूँ। 6 महीने में 30 हज़ार इसी साल से काम करेंगे। अभी मैं उनको इमीडिएटली करूंगा क्या, आज प्रोडक्ट दिला दिया, इमीडिएटली जाके उनके डेप्थ में काम कराऊंगा। इनके डेप्थ में काम करके जब इनके जो डेप्थ में जो भी बंदा आएगा, जो भी एक्टिव पर्सन रहेगा, उसको भी यही कमिटमेंट दूंगा खुद मैं, फिर मैं उसके डेप्थ में जाके काम करूंगा। अगर चौहान जी संडे की मीटिंग नहीं आ रहा है, फिर फोन करूंगा, चौहान जी आप कमिटमेंट दिए, आपको 30 हज़ार नहीं चाहिए क्या, मैं दूसरे के साथ काम करूंगा? नहीं, मैं आ रहा हूँ संडे। तो कमिटमेंट जब ये सीरियस है, पता चलता प्रोडक्ट ले बोलने के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा क्या? पहला कमिटमेंट क्या है? प्रोडक्ट लेना है, ऐसा है ना? तो इस तरीके से हम पहले ही चेक करते हैं। जब बिजनेस करने के लिए तैयार है तो मैं काम कल से डेप्थ ड्राइव में काम करूंगा। अगर बिजनेस तैयार करने के लिए तैयार नहीं तो कंज्यूमर बनूंगा, कंज्यूमर बना के रहूंगा और फॉलोअप में रखूंगा, उनको टच करते रहूंगा, बात मेरा रिलेशन रहेगा। सो थैंक यू। तो इस तरीके से मैं एक्चुअली टेस्ट करके 1 मिनट लूंगा सर, अभी लास्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड की जरूरत है। हम बिजनेस जब करते हैं ना, धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, स्पीड करना चाहिए, क्योंकि बारिश में जो पानी आता है उसमें क्या होता है, पानी होता है ना, ऐसा ना? बारिश का जो पानी आता है उसमें भी पानी होता है, तूफान में जो भी पानी आता है उसमें भी पानी होता है, मगर बारिश के पानी से हम लोग खेलते हैं,
तूफान का पानी हमारे से खेलता है। रीजन क्या है? स्पीड। स्पीड करना चाहिए। अगर आप बिजनेस शुरू कर दिए, ड्रीम लिख के रखे, 1 साल में 1 लाख ड्रीम अनाउंस कर दिए, अगर आप धीरे 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 करते जाएंगे तो लोग आपको पूछेंगे कहाँ है तुम्हारी 1 लाख की चेक, कहाँ है तुम्हारी गाड़ी। अगर आप स्पीड करते जाएंगे लोग आपको फॉलो करेंगे, हम भी आपके साथ आएंगे, हमको भी बताओ। तो स्पीड, जितना ज्यादा स्पीड करेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे। तो यही काम करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो थैंक यू, विश यू वेल, दैट्स ऑल।